प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम को हम बोलते हैं लर्निंग। क्या बोलते हैं? लर्निंग। अब अधिगम का मतलब है सीखना, सिखाना। अधिगम जो है आपका, जो सीखना और सिखाने की जो प्रोसेस है, वो एक तो सतत है, लगातार चलती रहती है। सार्वभौमिक है, मतलब हमेशा आपकी चलती रहती है। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग सीखते रहते हो। मतलब सतत चलने की प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है। तो अधिगम के बेसिकली जो सीखने और सिखाना है, उसके 4 सिद्धांत हैं। पहला जो सिद्धांत है, जो बिल्कुल आसानी से जिसको हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, करके सीखना। सबसे पहले किसी काम को हम करते हैं, जैसे हम धीरे धीरे काम को करते हैं, खोजना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें कुछ कुछ काम करते हैं, उसमें कुछ नई नई खोजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें कुछ नया करते हैं। कोई चीज़ नहीं होती तो उसमें कोई ना कोई जुगाड़ बनाते हैं धीरे धीरे। तो उसको हम बोलते हैं करके सीखना। दूसरा सिद्धांत है निरीक्षण विधि या निरीक्षण सिद्धांत। मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना और जानने के बाद उसको और मजबूत बनाना। तीसरे सिद्धांत का नाम है परीक्षण विधि। परीक्षण का मतलब वहाँ पे जांच करना, उसकी परीक्षा लेना। जैसे H2O है, तो पानी है, तो वो आपका किस किस से बना है? H2+O2 से बना है। और चौथे सिद्धांत का नाम है सामूहिक विधि से सीखना। अब सामूहिक विधि जैसे डाल्टन की विधि होगी, प्रोजेक्ट विधि होगी आपकी, वाद विवाद की प्रतियोगिता होगी, जैसे कोई संगोष्ठी की होगी आपकी, जो ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, या कोई कवि सम्मेलन हो गया। इन सब किससे हम क्या करते हैं? कुछ ना कोई सीखते हैं। अब जो आपके अधिगम है, अधिगम का सबसे पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे थोर्नडाइक का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? थोर्नडाइक। तो थोर्नडाइक कौन थे? सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे थोर्नडाइक। थोर्नडाइक एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोचिकित्सक थे। क्या थे? पशु मनोचिकित्सक या पशु मनोवैज्ञानिक। क्या थे? पहले पशु मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने सबसे पहले पशुओं के ऊपर अपने अलग अलग प्रयोग करना स्टार्ट किया था। थॉर्नडाइक आपके प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, और सबसे पहले पशुओं के ऊपर प्रयोग करना स्टार्ट किया था। थॉर्नडाइक ने 1913 में भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली के ऊपर। अब जो थॉर्नडाइक है, उसके जो सिद्धांत है, उनके अलग अलग नाम है। जैसे जैसे पहला नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। पहले नाम सिद्धांत का नाम क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा नाम क्या है इसका? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास व भूल का सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत, इसी का नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। और इसी का नाम है बंध सिद्धांत या बॉन्डिंग थ्योरी। और इसी का नाम है RS थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और इसी को हम बोल देते हैं, आर का मतलब, RS थ्योरी में आपका आर का मतलब है उद्दीपक, एस का मतलब आपका उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब स्टिमुलस, और आर का मतलब आपका रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या बताया गया? सिंपल सा, कि सबसे पहले आप प्रलोभन दोगे किसी को क्या दोगे? प्रलोभन। और फिर वो क्या करेगा? धीरे धीरे अपनी क्रिया करना स्टार्ट कर देगा। आपके जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, जो सीखने के सिद्धांत है, उसके दो, जो उसके जो नियम है, प्राथमिक नियम है जिनको हम बोलते हैं मुख्य नियम, और कुछ क्या उनके गौण नियम। क्या है? गौण नियम। प्राथमिक नियम और गौण नियम। देखो, सबसे पहली बात इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले एक बात बताए कि उद्दीपक, उद्दीपक क्या होता है आपका? उद्दीपक जिस भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करते हो। जैसे आपकी बिल्ली है। अब बिल्ली तो कैसी थी? भूखी थी, प्यासी थी। तो उसकी जो भूख और प्यास है, वो उसका लक्ष्य है, उसकी इच्छा क्या है? कि भोजन को प्राप्त करना। दूसरा वर्ड क्या था? अनुक्रिया। अब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो तैयारी की जाती है, उसे क्या बोलते हैं आप? अनुक्रिया। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि आपने जो बिल्ली थी, भूखी बिल्ली थी, भूखी बिल्ली को सबसे पहले क्या दिखाया आपने? मांस का टुकड़ा दिखाया। तो जैसे ही उसने मांस का टुकड़ा देखा, तो मांस का टुकड़ा देखते ही उसे सबसे पहले क्या मिला? प्रलोभन। क्या मिला? प्रलोभन। अब प्रलोभन मिला, उसको मांस का टुकड़ा दिखा, भूख लगी हुई थी। अब वो क्या करेगी? अधिगम, सीखेगी। अब सीखे कैसे की? उसकी आवश्यकता से, और जो आपका मांस का टुकड़ा आपने उसको दिखाया, उससे मोटिवेट हो गई। अब सबसे पहले देखो सीखेगी कैसे। अब सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रियाकर्ता कौन है? बिल्ली। और लक्ष्य क्या है उसका? उद्दीपक, जो आपने भोजन, उसका जो मांस का टुकड़ा उसके सामने रखा है। अब सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत।
अब सबसे पहले क्या है कि थार्नडाइक का प्रयोग क्या किया था। थार्नडाइक ने क्या किया, चालक है, चालक क्या है, भूख, लक्ष्य क्या है, भोजन लेना, और भूखी कौन है, बिल्ली है। अब इसमें अवरोध क्या क्या आ सकते हैं, इसमें जो आपने जो पिंजरा बनाया इसमें लोहे की सलाखें हैं। अब इसमें अनियमित अनुक्रिया क्या है कि आपकी जो अनियमित अनुक्रिया, अनियमित का मतलब कुछ अनुक्रियाएं वो गलत भी करेगी और कुछ अनुक्रियाएं वो ठीक भी करेगी। फिर संयोग वंश उसे क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, और जैसे ही उसको सफलता मिलेगी उसे क्या हो जाएगा, दृढ़ीकरण, वह मजबूत हो जाएगा। क्या बनाएंगे, सबसे पहले पिंजरा है, पिंजरा, पिंजरे में क्या रखा हुआ है, मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। अब पिंजरे में क्या है, भूखी बिल्ली है तो झटपट आएगी, इधर उधर भागेगी। अब जैसे जैसे वो इधर उधर भागेगी तो उसका एक बटन है, उस बटन को बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं आप, लीवर। और जैसे ही लीवर के ऊपर उसका पंजा आ जाएगा तो उसे क्या मिल जाएगा, मांस का टुकड़ा मिल जाएगा। और जैसे ही मांस का टुकड़ा मिल जाएगा वो बार बार वो क्रिया दोहराएगी, तो क्रिया दोहराने से उसे क्या, बार बार वो प्रयास करेगी, और प्रयास करने के बाद उसकी जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनको सुधार लेगी। देखो उसकी आवश्यकता क्या क्या है। तो इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनकी आवश्यकता क्या है कि भूखी बिल्ली होनी चाहिए। बिल्ली कैसी होनी चाहिए, भूखी। दूसरा, अनुक्रिया के बाद जैसे ही वो अनुक्रिया करे, उधर उधर भागे, जैसे उसका लीवर के ऊपर हाथ है तो उद्दीपक मिलना चाहिए उसे। जैसे ही वो अनुक्रिया करे उसे क्या मिलना चाहिए, भोजन का टुकड़ा मिलना चाहिए, जो मांस का टुकड़ा मिलना चाहिए। थोर्नडाइक ने क्या बताया कि जो बिल्ली है उसके सीखने के नियम हैं, उसके दो तरीके के नियम हैं। पहला नियम है मुख्य नियम, और दूसरे नियम है गौण नियम। मुख्य नियम में क्या क्या है, जैसे सबसे पहले प्रभाव का नियम, दूसरा नियम है तत्परता का नियम, तैयारी, तीसरा नियम है अभ्यास का नियम या अभ्यास की पुनरावृत्ति। अब प्रभाव का नियम क्या है, प्रभाव का नियम का मतलब, प्रभाव के नियम को दूसरा भी हम बोल सकते हैं सुख व दुख का नियम, संतोष व असंतोष का नियम। तो प्रभाव के नियम पे एक मनोवैज्ञानिक ने और काम किया जिसका नाम था मैकडूगल, और मैकडूगल ने किसके ऊपर काम किया था, चूहे के ऊपर काम किया था। अभ्यास का नियम क्या है कि प्रयोग नियम, प्रयोग का नियम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रयोग करते हैं धीरे धीरे। दूसरे क्या है, कुछ गौण नियम है, जैसे बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति या मानसिक विन्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम या सादृश्यता का नियम या सहचर्य परिवर्तन का नियम। 5 नियम तो आपके कैसे हैं, गौण नियम हैं, और 3 नियम आपके कैसे हैं, मुख्य नियम। एक बार और बता दीजिए, मुख्य नियम कौन कौन से, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। गौण नियम कौन कौन से, बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति या मानसिक विन्यास का नियम, आत्मीकरण या आत्मीकरण का नियम या सादृश्यता का नियम। 5वां नियम आपका सहचर्य परिवर्तन का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। अब देखो इनमें खास बात क्या क्या है। तत्परता का नियम है जो आपको क्या बताता है कि काम के लिए तैयार ना हो तो कोई काम नहीं कर सकता, मतलब काम के लिए आपकी तत्परता होनी चाहिए, काम करने के लिए आप मन से तैयार होने चाहिए। अभ्यास का नियम क्या बात बताता है कि जैसे आप बार बार किसी काम को अभ्यास करते हो, बार बार किसी काम को करते हो, वो आपकी आदत बन जाती है। अब अनुक्रिया कब होगी, जब आपको आवश्यकता होगी। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए कि आपकी बिल्ली है उसको भूख लगी होनी चाहिए, आवश्यकता होगी तभी तो अनुक्रिया होगी। तो अधिगम में समय उत्तरोत्तर होगा, कि जितना भी आपका अधिगम है उसके लिए समय क्या रहता है, बहुत उत्तरोत्तर रहता है। अधिगम में अनुबंधन का परिणाम होना चाहिए, कि अधिगम में आपका अनुबंधन होना चाहिए। अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होना चाहिए, अधिगम आपका किसके ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, संज्ञान के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। थार्नडाइक ने काम किस किस के ऊपर किया था, बिल्ली के ऊपर किया था, चूहों के ऊपर किया था, चूजे के ऊपर किया था, और खरगोश के ऊपर किया था। थार्नडाइक का जो नियम है या जो ये सिद्धांत है, ये सबसे ज़्यादा काम कहाँ आता है, जो मंद बुद्धि के जो बालक हैं उनके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, कि मंद बुद्धि के जो बालक हैं वो धीरे धीरे काम को करके अपने काम में क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।